हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम एनसीईआरटी। एग्जाम एनसीईआरटी में हम आपको इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर करा रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं जिससे आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, हमने ये अवलोकन पढ़ा था, उत्पादन का संगठन पढ़ा था। उत्पादन के संगठन में हमें भूमि मिली थी। भूमि होती, उत्पादन बनता है किससे? भूमि चाहिए, श्रम चाहिए और मानव पूंजी चाहिए, है ना, ये पढ़ा था हमने। फिर हमने पालमपुर की खेती पढ़ी थी, भूमि स्थिर होती है। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था, क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये पढ़ रहा था हमने। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? ठीक है, ओके, समझते हैं हम। ठीक है, यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिम गांव के भाग की तरह लगता है। यहाँ पे जैसी सुविधाएं उपलब्ध है ना, वो क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। पालमपुर के जो गांव है ना, उसकी पूरी भूमि पर खेती की जाती है और भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात का मौसम खरीफ, बरसात के मौसम को हम खरीफ बोलते हैं ना, खरीफ की फसलें उगती है ना, में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। अक्टूबर और दिसंबर के बीच क्या होता है, आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में, रबी में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। सर्दी के मौसम में क्या होता है, सर्दी की फसल को क्या बोलते हैं, रबी की खेती बोलते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या होता है, गेहूँ उगाया जाता है। सर्दी के मौसम में खेतों पे गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ को क्या कर दिया जाता है, शेष गेहूँ को किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। ठीक है, बचा हुआ जो गेहूँ है उसको रायगंज की मंडी में बेच दिए जाते हैं। हाँ, भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती करते हैं, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। गन्ने को हम जो या तो उसका कच्चा रूप हो या गुड़ हो, तो वो शाहपुर के व्यापारी को बेच देते हैं। ये सब गतिविधियाँ चल रही हैं गाँव की। ठीक है, जो कि काल्पनिक गांव है, उसका नाम पालमपुर है, तो उसकी गतिविधियां हैं ये सारी। ठीक है, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं। पालमपुर में वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था होती है। जो पालमपुर गांव है वो 3 फसलें उगाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं, सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी है। तो पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई, है ना। पालमपुर में क्या हो गया, बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें सिंचाई की सुविधा की पूरी सुविधाएं दी गई हैं। इसमें बिजली की सुविधा बताई गई है कि पालमपुर में बहुत अच्छी बिजली आती थी और मतलब बिजली बहुत जल्दी आ गई थी, जो कि हमारे नॉर्मल गाँव में ऐसा नहीं होता है ना। आप सबको पता है ना, इतनी सारी सुविधाएं बहुत ही कम होती है। लेकिन हाँ, अब कुछ गांव में, कुछ परसेंट गांव में बहुत अच्छी सुविधाएं हो भी गई हैं, लेकिन सब में 100% में ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका प्रभाव देखिए। इस चैप्टर से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे गांव में क्या क्या दिक्कतें हैं, हम उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं और अपने गांव में सुविधाएं भी ला सकते हैं। इस चीज़ों को हम देख देख के, ठीक है, पढ़कर हम लोग। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। उसका क्या प्रभाव पड़ा, सिंचाई की पद्धति बदल गई, यानी कि सिंचाई मतलब उत्पादन अच्छा होने लगा। तब तक किसान कुओं से रहड़ द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। पहले क्या करते थे, किसान कुएं से रहड़ द्वारा पानी निकालते थे। ठीक है, तो छोटे छोटे खेतों की सिंचाई कर दिया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावी ढंग से बिजली चलने वाले जो नलकूपों से ज़्यादा प्रभावी ढंग से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। सिंचाई उन्होंने जो कहा था ना, ये देखिए, सिंचाई की जाती है। जो नलकूप लगे हुए थे, इलेक्ट्रिक वाले लगाए गए थे, ये देखिए, ये है ना, बिजली से चलने वाले नलकूप से ज़्यादा प्रभावी ढंग से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है।
प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप प्रारंभ कर दिए गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। ठीक है, 1970 के दशक में बहुत कुछ 200 हेक्टेयर के करीब सिंचाई होने लगी। ठीक है, जुते हुए खेतों में। ओके, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें कुछ दिया हुआ है, ये भी पढ़ते हुए चलते हैं। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। देखिए, कॉमनली हमने जो बताया आपको कि जो गांव है ना, उनमें रियल में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। नदियों मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्रों में सिंचाई होती है। ठीक है, शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। शेष क्षेत्रों में क्या है, खेती कुछ क्षेत्रों में खेती क्या है, वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में क्या होता है, किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ये बहुविध फसल प्रणाली आपको एक टॉपिक वो मिला है ना, एक कॉन्सेप्ट मिला है, बहुविध फसल प्रणाली। यानी क्या है, वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाना, एक वर्ष में। ठीक है, वो यह भूमि के किसी एक टुकड़े से उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्यतः फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में भी आलू पैदा कर रहे हैं। आपको पता है ना, देखो इसमें बताया ना कि 2 फसलें पैदा कर रहे हैं। ठीक है, उपज बढ़ाने के लिए सभी किसान जो क्या है, जो हमारा पालमपुर गांव है ना, इसमें क्या कर रहे हैं, जो किसान है कम से कम 2 फसलें उगा रहे हैं अपने खेत में। लेकिन अब कई किसान क्या कर रहे हैं, इसमें 15-20 वर्षों से क्या कर रहे हैं, फसल मतलब आलू भी पैदा कर रहे हैं तीसरी फसल के रूप में। ये इसमें कुछ हमारे चित्र दिए हुए हैं, गेहूँ, बाजरा, गन्ना और आलू का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो मौसम, एक सेकेंड, आप पालमपुर में पैदा की जाने फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पालमपुर में फसलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। आपने देखिए इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। आप इनको, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इनकी अच्छे से आप इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको क्लास में भी कराऊंगी। ओके, वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, आपने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका क्या है, एक ही टुकड़ा है, उसमें टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक टुकड़ा है, उसमें हम कई चीज़ें, उसमें वो बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, एक ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका क्या बताया गया था, बहुविध फसल प्रणाली। दूसरा तरीका, अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। दूसरा तरीका क्या बताया गया था, दूसरा तरीका बताया अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। ठीक है, उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। ठीक है, 1960 के दशक के मध्य तक खेती की पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। जो 1960 था ना, उसमें क्या किया जाता था कि मध्य की खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। ठीक है, ओके।